एक घटना हुई थी मेरे सामने, आज उसको भी तुमको बताते चले। क्या धर्म है जमाने में कैसे कहें, क्या धर्म है जमाने में कैसे कहें। इस हकीकत को सबको बताते चले। एक गांव में एक किसान रहा करता था। नाम क्या था सुनेंगे। राजवीर नाम रखा था माँ बाप ने, बात आगे की तुमको भी समझाएंगे। कैसी लालच भरी है ये दुनिया जरा, कैसी लालच भरी है ये दुनिया जरा। आज आकाश तुमको भी बतलाएंगे। कैसी लालच इस राजवीर नाम का एक व्यक्ति था। इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद 2 साल बाद एक लड़का हुआ, चंदू एक लड़का हुआ। प्यारा बोलाल था, प्यारा बोलाल था। वो भी किस्मत का मारा हुआ था, मगर जो लिखा है किस्मत में मिल के रहे, जो लिखा है जा किस्मत में मिल के रहे। बात मानो न मानो मेरी दिल जो लिखा है ये किस्मत में मिल के रहे। बात मानो न मानो यो मेरी। भैया आज ये राजवीर नाम का एक व्यक्ति था। उसके एक लड़का हुआ, बड़ा गरीब परिवार था। इसकी शादी हुई। शादी होने के 1-2 साल बाद बेटा हुआ। बेटा धीरे धीरे सियाना होने लगा। आज वो लड़का किस साल का हो गया? अरे धीरे धीरे बड़ो भयो है। अरे जब बड़ो भयो तारी, बाकी है पड़वे की प्यारी। भैया धीरे धीरे अजबो बड़ो भयो तारी, बाकी है पड़वे की प्यारी। अरे बाकी है पड़वे की प्यारी, पर है घर में दुखी महतारी।
करिए सोच विचारी, चंदू में ध्यान में भारी। नए घर में पैसा पाके और लाला मन में करे विचारे, कैसे पढ़वे को हम जावे और कैसे दुखी करे महाराज। बाको घर में मन नहीं लगी रहो है धीरे धीरे, बाको घर में मन नहीं लगी रहो है धीरे धीरे। आज वो लड़का बड़ा ही मन में सोच रहा है कि घर में माँ बाप भी दुखी हैं, घर में पैसा भी नहीं है, पढ़ने जाए तो कैसे जाए भैया। जो किस्मत में लिखा है वही होके रहता है। और लिखी विधाता की नए मिटिए भैया, करियो ना कयो पार। होनहार जो हुई की रही है, जो विधना ने लिखी बना। ये विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपत्ता, विपत्ति में बेलुम कलाते जा। अरे विपत्ति में हित और नातेदार का, विपत्ति में भैया पीठ दिखाई। एक घर को भैया बात न पूछे, रिश्तेदार लगा देगा। विपत्ति के मारे हैं जाया कस, पर अब कोई नहीं दो दिखाई। कब कब लगती है शीतला छाए, अरे कब कब भैया पैरी लागे, कब कब लगत दाहिनी बाएं। लगती है शीतला छाए, अरे बाट तू भैया पैरी लागे, रण में लगत है दूसरी बात। मेरी भैया इस तरह से आज वो लड़का बड़ा दुखी है, सोच रहा है अब मैं क्या करूं, पढ़ने जा नहीं सकता क्योंकि पैसा नहीं है। आज सोच विचार करके वो लड़का
अपने पिता राजवीर के खेतों में काम करने लगा। जब खेतों पर काम करने लगा, सुबह जाता है, सारे दिन अपने खेतों पर काम करता है, शाम को आता है तो बड़ा माँ बाप से प्यार करता है। एक बात और बताते चले भैया, अपने इस जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम अगर करना है तो माँ और बाप से करना चाहिए। क्यों? जिंदगी तो मिल जाती है ओ मेरे भैया, जिंदगी तो मिल जाती है, जिंदगी तो मिल जाती है ओ मेरे भैया। ओ जिंदगी तो मिल जाती है ओ मेरे भैया, कभी ना मिलेगी तुमको, कभी ना मिलेंगे तुमको माँ और मई, कभी ना मिलेंगे तुमको बाप और मैया, कभी ना मिलेंगे तुमको बाप और मैया। जिन लोगों के माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि माँ बाप का मतलब क्या होता है, माँ बाप की जरूरतें कितनी होती हैं। जिंदगी तो मिल जाती है ओ मेरे भैया, कहना है माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, अधपर पे डूब जाए, अधपर पे डूब जाए प्यारी ये नैया, फिर ना मिलेंगे तुमको बाप और मैया। फिर ना मिलेंगे तुमको बाप और मैया। मेरे भैया इसलिए कहना है कि सबसे ज्यादा प्रेम करना है तो माँ और बाप से करना चाहिए। हुआ ऐसा, आज वो लड़का खेतों पे काम करने लगा, सारे गांव वाले उसे देखने लगे, बचपन से काम करता है। सुबह निकल जाता लला, आवे घर को शाम, इतनी मेहनत कर रो ना करता है आराम। भैया एक पल के लिए आराम नहीं करता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो काम करने लग जाता है। हुआ ऐसा, आज उस लड़का की धीरे धीरे उम्र 17 बरस की हो गई। जब 17 बरस की हुई,
गांव में कोई पूछता नहीं था, कोई उसके पास खड़ा नहीं होता था। एक दिन की बात, धर्मवीर भगवान की कृपा हुई, खेतों पर काम कर रहा था। करते करते उसको भैया ऐसी माया दिखला डाली, धीरे धीरे उस ईश्वर ने ऐसी माया दिखला डाली। धीरे धीरे उस ईश्वर ने ऐसी माया दिखला डाली, खेतों पर बेटा था छैया, खेतों पर बेटा था लाला, एक चिड़िया वहां पर दे डाली। उस परवरता परमात्मा की लीला बड़ी निराली है। ओरे मुरली वाले श्याम श्याम तेरी लीला निराली है। अरे लीला न्यारी है प्रभु तेरी महिमा न्यारी है। ओ मुरली के बजैया श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। आज वो लड़का खेतों पर बैठा है। हुआ ऐसा भैया कि एक चिड़िया कहीं से आई और जमीन पर गिर गई। उस लड़का की निगाह पड़ी, लड़का भागा उस चिड़िया को उठाने के लिए, लेकिन चिड़िया बेहोश थी। उसने अपने हाथों में ले लिया, सोचने लगा मैं क्या करूं। मेरे भैया सोच रहा है कि पानी अगर मिल जाए तो हम इस चिड़िया के ऊपर डाल दें। भगवान की कृपा हुई, थोड़ी सी दूर पर एक गड्ढे में पानी भरा था। मेरे भैया उसने उसमें से पानी लिया, उस चिड़िया के ऊपर डाला। दूसरे जब हाथ डाला तो क्या मिला, सुनो। अरे सोने को कल सवाए पाओ, अरे सोने को कल सवाए पाओ, ले कलसा को घर को आओ। आज उस बच्चे को सोने का कलश मिला था, जो सोने से भरा पड़ा था। हीरा जवाहर थे उसमें, सोने की आभूषण पाए गए। उस बेटा के सिर पे भैया खुशियों के बादल छाए गए। उस लाला के सर पे चंदू खुशियों के बादल छाए गए।
समय समय की बात समय ने चक्कर खाओ है। बेटा समय समय की बात समय ने चक्कर खाओ है। अरे चक्कर खाओ है समय ने चक्कर खाओ है। लाला समय समय की बात समय ने चक्कर खाओ है। आज उस लड़का को सोने से भरा हुआ कलश मिला है, उसे लेकर के वो अपने घर आ गया। जब घर आया माँ बाप ने पूछा तो सारी बात बताई। घर वाले बड़े खुश हुए। धीरे 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 वो लड़का पैसे वाला होने लगा। सारे गांव में आग लग गई कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया, क्या है जो इतना पैसा है इसके पास। मेरे भैया हुआ ऐसा, उसी गांव में एक औरत थी, उसने देखा कि इसके पास तो बहुत पैसा है और नारी की जाति कुछ ऐसी हुआ करती है। लिखा है चंदू, अरे अहके तो काटत चढ़े और जे चितवत चढ़। नारी की निगाहें ऐसी हुआ करती हैं। कहते श्याम, श्याम जब काट लेगा, जब जहर चढ़ेगा, ओ ये औरत की निगाहें अगर तुम्हारी तरफ देख लेना तभी काट लेती हैं। अहके तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ जाए। अरे नारी की बोली गोली सी घायल देती बनाए। भैया धीरे धीरे चालो और लला के ऊपर डालो है। चंदू धीरे धीरे चालो कुमर के ऊपर डालो है। ऊपर डालो है लला के ऊपर डालो है, कुमर के ऊपर डालो है। बेटा धीरे धीरे चाल लला के ऊपर डालो है। मेरे भैया वो लेडीज बड़ी सुंदर थी, वो औरत बड़ी सुंदर थी। आज उस बच्चे के ऊपर उसने जाल डाल दिया। धीरे धीरे उसे अपनी बातों में बहलाने लगी, अपने पास बिठाने लगी। और वो तो हम तुम जानते हैं कि छोटी मोटी कामिनी और सबई बिसकी बेली। अरे छोटी मोटी कामिनी सबई बिसकी बेली। अरे दुश्मन मारे दाए से ये मारे असिके। दुश्मन मारे दाए से ये मारे असिके। बुरी है यारी बुरी है यारी, दगाबाज तेरी
इस तरह से उस औरत ने पूरी तरह से उस लड़के पे अपना जाल जब डाल दिया, कहने लगी मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। चंदू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मेरे घर में रहो राजा की तरह, बोली है कि मेरे घर में रहो राजा की तरह, सीने से लगा कर रखे तुम्हें मेरे घर में रहो। बाहरी बेवफा औरत कह रही है राजा की तरह मेरे घर में रहो, राजा की तरह मेरे घर में रहो, और सीने से लगा कर रखे तुम्हें राजा की। बस इतना बता दीजिएगा सनम, बस इतना बता दीजिएगा सनम, अपनी मानोगे कब अब तुम तो हमें। अपना बना ले, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है इस लड़के से। अपना बना ले मुझे दिल में बसा के, अपना बना ले, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले, अपना बना ले। ओ कह दे हमें सनम अपना बना ले। इस तरह की मीठी मीठी बातों को उस लड़के से करने लगी है। धीरे धीरे महीना हुए, 2 महीने हुए, सब तरह से उस लड़की ने उस लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। कहने लगी अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। मुझे एक बात बताओ, आज से कुछ दिन पहले आप इतनी मेहनत किया करते थे, खेतों पर रहा करते थे, लेकिन आज इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया? मेरे भैया ना समझ पाया वो लड़का। अरे नहीं समझ सको यो तारी, अरे ना समझ सको पहपारी, धोखेबाज जब मिल गई नारी, और न समझ सको मैं तारी, धोखेबाज मोह मिल गई नारी। और वो मौरन की है तैयारी, चंदू तेरे ध्यान गुजारी।
बातें बतलाए वे को बयस के गले लगाओ। अरे मन की बात बताए वे को बयस के गले लगाओ है। मेरे भैया आज उस लड़की ने उस औरत ने उसे इतना प्यार दिया कि सारी अपनी बातों को बताने लगा है और अपने पास बिठा के बोला है, ए मेरी जान आओ अब तुम्हें हम बताएं कि मेरे पास इतना पैसा कहां से आया। एक दिन बैठे थे खेतों पर एक चिड़िया वहां पे आई थी। एक दिन बैठे खेतों पे एक चिड़िया कहीं से आई थी। बेहोश पड़ी थी धरती पे, मैंने हाथों बीच बिठाई। उसे होश में लाने को हम पानी लेने दाए थे। उस छोटे से ही गड्ढे में सोने के आभूषण पाए थे। पानी के ही गड्ढे में सोने के कलश मुझे पाए थे। ये भेद सुना उसी औरत ने तो मन में खूब ललचान लगी। सुन करके इतनी बातें बड़े प्रेम भाव दर्शान लगी। बाकी सुन करके ऐसी बातें और प्रेम भाव दर्शन इतने जो शब्द सुने एकदम से और जोर से लिपट गई और कहने लगी, पिया तुम बड़े धोखेबाज हो। वो कलश कैसा है, उसमें क्या क्या है, जरा हमें भी दिखा दो, हमें भी दिखा दो। नहीं समझ सका वो बेटा कि ये नागिन है। आज प्रेम के जाल में फंस करके वो लड़का उस लड़की को लेकर के कहां पहुंचा है।
जहां वो कलश रखे हुए थे वहां पर कोई नहीं जाने वाला था। आज उस औरत को लेकर के वो लड़का गया है, जो उसने उस आभूषणों को, उस सोने के कलश को देखा, मन में बड़ी ही लालसा हुई, सोचने लगी कि अब तो ये सब कुछ मेरा है। कई दिन हो गए, उस औरत को नींद नहीं आ रही है, सोच रही है। अरे सोच रही थी नागिन मन में, जाको दिए जान से मां। धन दौलत सब मेलो हुई है, करिए सुनो पेट की राज। कबहू उठ रही है खटिया से, और कबहू चौका में कर कभी नया पे बाप बाप निको, चंदू ध्यान बिसर ना जाई। अरे अपने भैया को बुलवाओ, बैठ के बाने करो विचार। ऐसी कोई लगी हाथन में, भैया सुनियो कान लगा। अरे हम ले जाए बागों खेतन में, पीछे से तुम्हारी। अरे बातन में हम पाए लगाए ले, तुम भाई दियो जान से मां। सोनो चांदी तनोए के बेट के करिए बाजिएगा। अरे बात करी नहीं है आंगन में, और आगे के सुनो हवाले। मेरे भैया, इस तरह से उसने अपने भाइयों से बातें की हैं कि हम उसे जान से मार देंगे, और जब जान से मार देंगे तो सारा धन दौलत जितना भी उस पे है सब हम ले लेंगे। मेरे भैया, आज एक दिन की बात, वो लड़का पास में बैठा है और वो औरत बोली, अरे राजा सुने बचन हमारो, सुन बचन हमारो, माने हमें शान तुम्हारो। बोलिए मेरे दिल की राजा, मुझे वो जगह दिखा दो जिस जगह पे तुम्हें वो सोने के कलश पाए थे। मोई उसी जगह को दिखाई दीजो धीरे धीरे। मोई उसी जगह को दिखाई दीजो धीरे धीरे। किस्मत चमकी प्यारी वहीं पे,
लगी उस जगह को हमें दिखा दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो जगह जिसने तुम्हें तुम्हारी किस्मत के फाटे खोल दिए उस जगह को हमें भी दिखा दो। आज वो लड़का उसी समय कहने लगा कि चलो हम तुम्हें दिखाते हैं कि वो जगह कौन सी है। आज उस औरत को लेकर के वो लड़का चला है, उसी जगह पहुंचा, कहने लगा कि ये वो जगह है जहां हमें सोने की कलश पाए थे मेरे भैया। गोदी में लाओ लुटाई सुनो मेरे बेटा, धर्मवीर उस औरत ने उस लड़के को अपनी गोदी में सुला लिया। गोदी में लाओ सुआई सुनो मेरे बेटा, कछु समय के बाद न जइयो ये दुनिया बड़ी बेदर्दी है। अपना कभी तुम जाइयो उम्र मेरे बेटा, महाराज संग के पकड़ी, अरे हाथ पैर में पकड़ी के सबरे बचन सुनाए, भैया लेके चाकू और छुरी लला के पेट में भोंक गए, उन्होंने लेके चाकू और छुरी उमर के पेट में भोंक गए। अरे पेट में भोंक उन्होंने लेके चाकू छुरी लला के पेट में भोंक गए। रोई रोई के जान गंवाई रही है और जागल युग में भाई, रोई रोई के जान गंवाई रही है, अरे जागल युग में भाई। भरोसो करीबो ठीक नहीं, चंदू हमारे समझ आई। रखियो संभाल कियो बेटा, जो होवे तेरे पास, समय समय की बात, समय पे कोई नहीं है खास, समय समय की बात।
सब ले लइए ऐसे मारी तौबा कुमर को धन दौलत बकी ले लइए से मारे के धन दौलत बकी ले लइए इस तरह से उस लड़के को मार के सारी धन दौलत उसकी ले ली है मेरे भैया। इसीलिए तो कहना है कि संभल के चलो मेरे भैया जमाना संभल की चलो मेरे भैया जमाना बुरा हाथ में मिठाई और बगल में छुरा संभल की चलो मेरे बेटा संभल की चलो